हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री जैसे का एक और नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम टैक्सेस और स्मगलिंग के बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे टैक्सेस के अंदर है कि वो जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स लगे थे जब अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी और स्मगलिंग जो होती थी उसको रोकने के लिए कौन कौन से एक्ट्स लगते थे उन सब की इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। यानी ये वीडियो जो है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन की जो वीडियोज़ हैं उन्हीं का एक पार्ट है जो पहले से हम स्टार्ट कर चुके हैं 7 ईयर ऑफ वॉर के बाद से। अब वो जो 7 ईयर ऑफ वॉर थी, रेवोल्यूशन वॉर जो 1763 के अंदर खत्म हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी जिसके अंदर ब्रिटिश को लैंड भी कम मिली थी और ऊपर से कह दिया गया था कि उसका कुछ पार्ट जो वेस्ट में था वो नेटिव अमेरिकन को दे दिया जाए और ऊपर से वार का जो खर्च था वो भी बहुत ज़्यादा हुआ था। जो ब्रिटेन थे उनका, जो ब्रिटेन कंट्री है उनका, जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनका बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था इसके अंदर। वो कितना हुआ था? वो तकरीबन 150 मिलियन तक जो जाकर बनता है और इस पर बहुत ही ज़्यादा बोझ होना था। वो जो बोझ था, जितना भी ये जो उधार वगैरह लिया होता, इसका उन्होंने वो ऐड कर दिया जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट है उनके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ा। तो हाफ ऑफ द जो अब इसके ऊपर बोझ, इसके ऊपर ये जो जितना उधार लिया था इसका जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा था कि हाफ ऑफ द बजट जो उसी के अंदर ही लग जाता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो टैक्स को रेज करने लगे और उसके बाद नए वेज जो स्टार्ट कर दिए। तो टैक्स जो है वो बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा डालना शुरू कर दिया, कॉलोनिस्ट के ऊपर। और इनको लगा क्योंकि जंग का ज़्यादा फ़ायदा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो कंट्री है ब्रिटिश, उन वहाँ पे जो पार्लियामेंट थी उन्हें लगा कि जो जंग है उसका ज़्यादा बेनिफिट जो कॉलोनिस्ट को हुआ, सो इसका टैक्स का बर्डन भी उन्हीं के ऊपर ही ज़्यादा पड़ना चाहिए। इसके बाद लेकिन कॉलोनिस्ट इस बात पे जो वो नाराज़ हो गए थे। तो 1760 के अंदर तक काफ़ी सारे कॉलोनीज के अंदर टैक्स सिस्टम, उन्होंने अपना ही टैक्स सिस्टम जो 1760 तक तकरीबन उन्होंने शुरू किया हुआ था। तो अब हुआ कुछ यूँ, उस वॉर के बाद शुगर एक्ट ऑफ 1764 आ गया जिसके अंदर इसके अंदर ये हुआ कि जो यूके के अंदर, जो ब्रिटेन के अंदर जो इंपोर्ट होकर आता था शुगर, उसके ऊपर पहले वो देते थे 6 सेंट्स यूके वाले जो हैं, लेकिन उन्होंने वो अब कम कर दिया, वो 3 सेंट्स कर दिया। इसके अलावा मोलेसिस, शुगर और मोलेसिस, इन दोनों मोलेसिस एक्ट, ये दोनों जो है इनके ऊपर ये इन्होंने कंडीशन लगाई कि 6 सेंट्स के बजाय 3 सेंट्स जो अब कर दिया जाएगा। इन एक्ट्स में ब्रिटिश, हाँ, इन जो ये जो 2 एक्ट्स हैं इनके अंदर ये था कि जो ब्रिटिश कोर्ट्स थी इनको राइट्स दे दिए गए जो स्मगलर्स वगैरह हैं उनके खिलाफ केसेस चलाने के। हालांकि इससे पहले जो ये राइट्स थे वो कॉलोनियल जो कोर्ट्स थी उनके पास होते थे। उसके बाद आ गया स्टैम्प एक्ट 1675 के अंदर जिसके इसके मुताबिक प्रिंटेड जो मटीरियल जितना भी होगा उसके ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई होंगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। सो इसके बाद कॉलोनिस्ट ने ब्रिटिश गुड्स को और भी ज़्यादा इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहली बार कॉलोनीज ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। अब इस प्रोटेस्ट का फायदा ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टैम्प एक्ट को खत्म कर दिया और नए नए एक्ट शुरू कर दिए जिनके अंदर डेक्लरेटरी एक्ट जो वो आ गया। 1767 के अंदर जो वो चार्ल्स डाउनशेड ने जो वो डाउनशेड एक्ट जो मुतारिफ करवाया जिसके अंदर जो वो स्मगलिंग को स्टॉप करने के पॉइंट्स थे। अगेन इस एक्ट की भी मुखालफत की गई कॉलोनिस्ट की जानिब से और इस दफ़ा जो कॉलोनिस्ट वुमेंस ने भी आगे बढ़ के वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया कि जो होम स्पेन के क्लॉथ थे उनको प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ ब्रिटिश जो इम्पोर्ट होकर आते थे वहाँ से, उनको इग्नोर किया। उसके बाद मार्च 5 1770 के अंदर बोस्टन मैसकर का वाक़या हुआ जिसके अंदर 5 कॉलोनिस्ट जो उनको मार दिया गया, जिनके अंदर एक फेमस क्रिस्पस भी शामिल था। जिसके बाद ब्रिटिश शोल्डर्स पर ट्रायल भी शुरू किया गया और उसमें से कुछ सोल्जर ऐसे थे जिनको वहाँ पे सजाएं भी दी गई। इसके बाद टी के ऊपर टैक्स रखा गया। ये इसका इस तरह से हुआ था कि जो टी एक्ट जो 1773 के अंदर वो उसके ऊपर लगाया गया था और इसके अंदर ये था कि जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनसे आने वाली टी को कॉलोनीज के अंदर जो प्राइस लो थी उसके लो प्राइस के साथ बेचा जाता था, जिसकी वजह से टी एक्ट लगाना पड़ा और इसके ऊपर टैक्स लगाए गए। सो दिसंबर 1673 को एक बड़ा फेमस जो वाक़या हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कॉलोनिस्ट थे जिन्होंने इंडियंस वाली ड्रेसिंग वगैरह उनकी करके और बोस्टन हार्बर्स के अंदर जितनी भी टी थी ना एक जहाज़ के अंदर वो सारी बहा दी। और आजकल के जो करंट सिनेरियो के अंदर ये तकरीबन इतने जो बनते हैं कि 40 लाख जो वो डॉलर जो बनता है इसका, यानी 4 मिलियन जो है आज की जो आजकल की जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने इतना इसके अंदर जो वेस्ट किया। इसके बाद ब्रिटिश ने और भी ज़्यादा एक्ट्स लगाए। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से लगाए थे जिन्होंने कॉलोनिस्ट ने उन सारे एक्ट्स को एक टर्म दे दी कि ये इनटॉलरेबल एक्ट्स हैं। तो वो एक्ट्स कौन कौन से थे? उसके अंदर मैजिस्ट्रेट गवर्नमेंट एक्ट था जिसके अंदर कर्टेल्ड सेल्फ गवर्नमेंट देयर। उसके बाद द क्वार्टरिंग एक्ट था जिसके अंदर ये था कि ब्रिटिश सोल्जर जो हैं उनको घरों के अंदर रहने दिया जाएगा। उसके बाद द क्यूबिक एक्ट है जो कि रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ कैथोलिक्स के बारे में था। और कॉलोनिस्ट को इन एक्ट्स के रिस्पांस में असल में जो कॉलोनिस्ट ने जो इन एक्ट्स के रिस्पांस किया ना वही असल में अमेरिकन रेवोल्यूशन की बेस बनी, जो इब्तिदा बनी। सो सबसे पहले मैसेच्यूसेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स थे कि डिसओबे द इंटॉलरेंस एक्ट, जो ये सारे हैं, स्टॉप पेइंग टैक्सेस एंड प्रिपेयर फॉर वॉर। 1774 सितंबर में
12 जो कॉलोनीज टोटल थी, 13 कॉलोनीज, लेकिन उनमें से 12 कॉलोनीज के डेलीगेट्स ऑफ फिलाडेल्फिया में मिले। अब इनमें से 13 जो नहीं मिली थी वो थी जॉर्जिया। अब इसके अंदर जो इनटॉलरेबल एक्ट था, ये जब मिले थे वहाँ पे फिलाडेल्फिया के अंदर, तो उसके बारे में कोऑर्डिनेशन पे बात की गई। सो इसको फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस भी बोलते हैं, और इसके अलावा अमेरिका के दौर में समझी जाने वाली कि ये फर्स्ट जो अमेरिकन गवर्नमेंट भी समझा जाता है इसके। ये वो पहला मौका था जिसमें सारी कॉलोनीज ने मिलकर एक ब्रिटिश अमेरिका में गवर्नमेंट बनाने की बात की। इसको गवर्नमेंट अमेरिका को फर्स्ट गवर्नमेंट भी समझा जाता है। सो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, और अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये आगे जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा। ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, इनको आपस में इंटरमिक्स नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंस की बात होगी। अब उसके बाद जो फाइट स्टार्ट हुई 15th मंथ बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। अब जो है वो इंडिपेंडेंस की बात होगी, पहले रेवोल्यूशन की बात हुई थी। 19 अप्रैल 1775 को जंग शुरू हुई, जिसके अंदर ब्रिटिश सोल्जर्स और कॉलोनिस्ट जो हैं इन दोनों के बीच में हुई, और जो पॉइंट मुकाम था जहाँ पे हुई थी वो कंकॉर्ड और लेक्सिंगटन था। अब इसके अंदर जो कॉलोनिस्ट थे ना वो हार गए थे, स्पेशली जो बैटल ऑफ बंकर हिल के अंदर। लेकिन ब्रिटिश के लिए तबाही इतनी हुई थी कि उन्हें जो बोस्टन का एरिया था वो अबंडन करना पड़ा। लेकिन बदले में बोस्टन तो हाथ से चला गया, लेकिन बदले में उन्होंने न्यूयॉर्क जो वो हासिल कर लिया था। अब जुलाई 1775 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस, जो मैंने आपको बताया था ना कि 12 कॉलोनीज इकट्ठी हुई थी, उन्होंने जो जॉर्ज थर्ड जो थे, जो उधर ब्रिटेन के अंदर थे हेड, को पैगाम भेजा कि अमेरिकन जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन वो लॉयल हैं और ब्रिटिश सब्जेक्ट हैं, जो कि अपने मदर कंट्री यानी ब्रिटेन जो है उसके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं। जनवरी, अब देखें ये जुलाई के अंदर ये भेजा गया कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की जानब से कि जो वहाँ पे हैं कॉलोनिस्ट वो अपनी मदर कंट्री जो ब्रिटेन है इसके साथ लॉयल हैं। तो उसके बाद जनवरी 1776 के अंदर जो पेन्स आर्गूमेंट्स ने बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल की वहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट। उन्होंने कहा कि जो पूरा कॉन्टिनेंट है अमेरिका का, उसको एक आइलैंड मतलब उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश है वो गवर्न करेगा। सो इस तरह ये जो बात थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है अमेरिकन इंडिपेंडेंस में। सो ये एक जर्नल सा ओवरव्यू था वो टैक्सेस और जो एक्ट्स है वो किस तरह से अमेरिकन वॉर के बाद हमने एक्ट्स देखे हैं। अब इसको आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।